सुनो गुड्डी, ने साड़ी के हाथ पोंछते हुए कहा। हूँ। इसके पति रामू ने उसकी ओर घूरा। आज 10 तारीख है, शाम को तनख्वाह लेकर सीधे घर आना। उस मुए कलुआ के साथ नोट दूने करने से चक्कर में जुए के फड़ पर मत बैठ जाना। पिछले माह आधी तनख्वाह दे आए थे। ठीक है। मुंह बिचकाकर रामू साइकिल की चाबी लेकर बाहर निकल गया। गुड्डी पति को जाते हुए देखती रही जब तक कि वो आंखों से ओझल न हो गया और फिर लौटकर घर के काम में लग गई। घर का कार्य निपटाकर उसे भी तो बाबूजी के यहाँ कोठी में काम करने जाना था और वहाँ से साहब जी के यहाँ खाना बनाने भी जाना था। उसने जल्दी जल्दी काम समाप्त किया और बाहर निकल गए। रास्ते में उसकी सहेली मीरा भी मिल गए और दोनों ही कॉलेज में कार्य करने हेतु तेज गति से चल पड़ी। गुड्डी और मीरा दोनों आसपास रहती है। मीरा का पति किसना भी गुड्डी के पति रामू के साथ उसी जूते की फैक्ट्री में काम करता है। दोनों सहेलियां चलते चलते बातें करती जा रही थी। मीरा कह रही थी कि आज किसना तनख्वाह लेकर आए तो राशन वाले का पुराना हिसाब चुका कर सबसे पहले घर का राशन लाऊंगी। पिछले महीने तो तनख्वाह में से आधे तो दारू पिछले महीने के तनख्वाह में से आधे तो दारू वाले के यहाँ खर्च करके आया था और जो पैसा बचा उससे मकान का किराया और बिजली बिल भरा गया। राशन वाले के पुराना उधार न चुका सके कारण नए महीने का राशन आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। इस माह तो रोजाना सामान ला कर गृहस्थी चलाई है। गुड्डी की परेशानियां भी कम नहीं थी, परंतु उसको एक कोठी पर और काम मिल गया था जिससे उसकी कमाई बढ़ गई थी। दूसरे उसके बड़े बेटे ने एक स्कूटर रिपेयरिंग की दुकान पर कार्य करना शुरू कर दिया है और कुछ कमाई कर गुड्डू को पैसा दे देता है। गुड्डी के 4 बेटे हैं, जबकि मीरा के पास 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। गुड्डी का सबसे बड़ा बेटा लगभग 15 साल का है। गुड्डी ने उसे पढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन पढ़ने में नकारा निकला और काम करने के लिए निकल गया। यद्यपि स्कूटर रिपेयरिंग की दुकान से उसे कम पैसे ही मिलते थे, परंतु अपनी दुकान खोलने की इच्छा से वह यह कार्य सीखना चाहता था। कोठियों से कार्य निपटा कर गुड्डी और मीरा दोनों लगभग 3 बजे वापस लौटी। घर पर जाकर बच्चों के लिए शाम के खाने की तैयारी करनी थी। गुड्डी सोच रही थी कि यदि रामू आज पूरी तनख्वाह लाकर देता तो सबसे पहले राशन वाले का हिसाब चुकता कर नए महीने के लिए सामान ले आऊँगी। उसे विश्वास था कि इस बार रामू पूरी तनख्वाह लेकर ही आएगा। मीरा के पति की तरह वह दारू नहीं पीता है और सोचते सोचते यह अतीत में खो गई कि किस प्रकार उसकी बड़ी भाभी ने रामू की दारू की आदत छुड़वाई थी। उस समय शहर के पास के गांव में अपने माँ बाप तथा 6 भाइयों के साथ रहती थी। अकेली बहन होने के कारण माँ बाप के अलावा भाइयों की भी लाडली थी। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और भाभी से गुड्डी की खूब पिटती थी। माँ बाप बहुत अधिक पैसे वाले थे। बचपन में माँ बाप ने उसे पढ़ाने की कोशिश की। पढ़ने में उसका मन नहीं लगा और तीसरी कक्षा के आगे नहीं पढ़ सकी। जब गुड्डी 15 वर्ष की हुई तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी का विचार बनाया। बिना पढ़ी लिखी बच्ची के लिए कोई अच्छा वर तो मिलना मुश्किल था। अतः एक रिश्तेदार द्वारा बताया गया रामू, जो सकल सूरत में ठीक था और जूते की फैक्ट्री में कार्य करता था, के साथ गुड्डी का रिश्ता तय कर दिया। माँ बाप और 6 भाइयों ने इकलौती बेटी और बहन की शादी धूमधाम से की। गुड्डी भी अपनी सहेलियों से सुने हुए शादी के बाद के अनुभवों का अनुरूप सुनहरे सपने संजोए हुए ससुराल के लिए विदा हुए। गुड्डी जब ससुराल पहुंची तो उसकी सास और अन्य महिलाओं ने उसकी आरती उतारी और घर के अंदर ले गए। पूरे दिन रिश्तेदारों और पड़ोसी स्त्रियों द्वारा मुंह दिखाई आदि की।
रस्में पूरी की। पूरी करने के बाद रात्रि को थकी मारी गुड्डी पति के कमरे में पहुंचा दी गई। गुड्डी पति के इंतजार में बैठी रही और सुखद कल्पनाओं में खो गई। 11 बजे, 12 बजे, लेकिन पति का आगमन नहीं हुआ। रात को लगभग 1 बजे रामू जब कमरे में घुसा तब उसके मुंह से आ रही थी शराब की बदबू के कारण गुड्डी को उल्टी आने लगी। किसी तरह अपने आप को संभाला और पति की ओर देखा, परंतु उधर से कोई प्रक्रिया नहीं मिली। थोड़ी देर बाद रामू पलंग पर एक तरफ लेट गया और खर्राटे लेने लगा। गुड्डी की आंख में नींद नहीं थी, फिर भी पलंग के दूसरी ओर लेट गई और अपनी की गई कल्पना के महल को टूटते हुए देख रही थी। सुहागरात के जलीले स्वप्न बिखर चुके थे। सुबह लगभग 5 बजे रामू की नींद खुली और वह गुड्डी के शरीर पर हाथ फेरने लगा। गुस्से के कारण गुड्डी ने उसका हाथ झटक दिया। तब वह गलियां बकता हुआ कमरे से बाहर चला गया। गुड्डी की रुलाई फूट पड़ी। दूसरे दिन रामू रात लगभग 9 बजे आ गया, लेकिन उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी जो गुड्डी को असहनीयते लगी। थोड़ी कम पिए हुआ था, अतः गुड्डी ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह गुड्डी की बातें न सुनकर लड़खड़ाती जुबान में कुछ कह रहा था और थोड़ी देर बाद लेट कर सो गया। गुड्डी के पास अपने भाग्य को दोष देने के अलावा कुछ नहीं था। लगभग 2 घंटे बाद रामू का नशा कम हुआ तो वह गुड्डी के शरीर से खेलने लगा। गुड्डी को गुस्सा तो बहुत था, परंतु कुछ सोचकर उसने माना नहीं किया और इस प्रकार दूसरी रात बीती। गुड्डी की सहेलियों में बताया था कि सुहागरात के दिन पति कुछ न कुछ उपहार अवश्य देते हैं, परंतु यहाँ तो गुड्डी को गालियाँ ही मिली और इस प्रकार दिन बीतते गए। गुड्डी ने भी इसे अपना भाग्य मानते हुए समझौता कर लिया। ओह जाना, सुबह उठकर घर के कामों में लगना और रात्रि को शराबी पति की गालियाँ। रात्रि को और अपने शरीर का शोषण उसने अपनी नियति मान लिया था। लगभग 20 दिन बाद आज गुड्डी बहुत खुश हो, क्योंकि आज उसका भाई उसकी विदा करने आ रहा है। सावन का महीना है। जो भाई आया और गुड्डी खुशी खुशी उसके साथ अपने पीहर के लिए रवाना हुए। माँ बाप से मिलकर पहले तो गुड्डी खूब रोई, जो स्वाभाविक था, परंतु यह सोचकर कि माँ बाप को दुख होगा ससुराल की वस्तु स्थिति को छुपा लिया। हालांकि गांव की सहेलियों के सामने बातचीत में उसकी दुख कहानी उसके मुंह से फूट पड़ी। सहेलियां भी सिर्फ संतावना देने के अतिरिक्त क्या कर सकती थी। राखी वाला दिन आ गया और गुड्डी ने 6 भाइयों के कलाइयों पर राखी बांधी और सभी से उपहार प्राप्त किए। घर में बड़ी भाभी की आंखों में गुड्डी की असहजता छुपी नहीं रह सकी और उसने एक दिन दोपहर में गुड्डी को अपने कमरे में ले जाकर उसकी आप बीती पूछ ही ली। गुड्डी भाभी से लिपट कर खूब रोई। भाभी को यह समझते देर नहीं लगी कि गुड्डी के दुख का कारण पति का शराबी पीना है और यह भी जानती थी कि शराब की लत आसानी से नहीं छूटती। उसकी भाभी ने गुड्डी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। 4 दिन बाद गुड्डी के पति उसे लेने आया तो शराब पिए हुए था। गुड्डी ने उसे दरवाजे पर ही रोककर अपने माता पिता के पास न जाने की बात कही और गांव में स्थित धर्मशाला में उसके रुकने का इंतजाम करा दिए और कहा कि सुबह बिना शराब पिए आएगा तभी माता पिता से मुलाकात हो सकेगी। रामू को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं था, अतः धर्मशाला में जाकर सो गया। सुबह नहा धोकर ससुराल पहुंचा और गुड्डी ने अपने माता पिता से मिलवाया। रामू ने माता पिता से गुड्डी को ले जाने की बात कही तो माता पिता ने गुड्डी की बड़ी भाभी को बुलाकर विदा की तैयारी करने का आदेश दिया। भाभी गुड्डी के पति को अपने कमरे में लेकर गई और स्पष्ट शब्दों में गुड्डी की विदा करने से मना कर दिया। कारण पूछने पर उसने कहा कि आप तो को शराब और गुड्डी में एक को ही चुनना पड़ेगा। आप पूरे समाज के सामने कभी भी शराब न पीने की शपथ ले और गुड्डी से गाली गलौज न करने की वचन दे, तभी
विदा के बारे में सोचा जा सकता है। गुड्डी के पति का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था और गुड्डी को तलाक की धमकी देकर बिना गुड्डी को लिए अपने घर लौट गया। बिना बहू के लौटकर आने पर रामू के माता पिता आश्चर्यचकित थे। जब रामू ने उन्हें गुड्डी के निर्णय के बारे में बताया तो वह भी अंदर ही अंदर बहुत खुश हुए, क्योंकि वह भी चाहते थे कि रामू की शराब छूट जाए। शराब छुड़ाने के लिए माँ बाप ने भी काफ़ी प्रयास किए थे, परंतु सफल नहीं हो सके। 2-4 दिन तो रामू की गुड्डी से तलाक के बाद सोचता रहा, परंतु रात होती ही गई उसे गुड्डी की याद आने लगती थी। माता पिता ने भी उसे समझाया कि शराब छोड़कर गुड्डी को ले आए, अन्यथा तलाक होने पर उसकी दूसरी शादी असंभव नहीं होगी। लगभग 1 सप्ताह बाद उसने अपने माता पिता को शराब छुड़वाने का आश्वासन दिया और पंचायत करके गुड्डी को लाने के लिए कहा। माता पिता तो यह चाहते ही थे और उन्हें तुरंत 4-5 रिश्तेदारों को बुलाया और रामू को लेकर गुड्डी के घर पहुंच गया। पंचायत में रामू ने शराब को हाथ न लगाने का नियम और गुड्डी को प्यार से रखने का आश्वासन दिया। यह सुनकर गुड्डी के माँ बाप, भाई और भाभी तथा सभी रिश्तेदार बहुत खुश हुए। रामू के माँ बाप अंदर ही अंदर भगवान गुड्डी तथा गुड्डी की भाभी को धन्यवाद दे रहे थे। धूमधाम से गुड्डी की विदाई हुई और जाते जाते भाभी ने गुड्डी को एक चिकुटी भरी गुड्डी भाभी से एक बार पुनः लिपट गई। आज गुड्डी पुनः ससुराल आई थी। दिन में सास और पड़ोसियों से मीठी मीठी बातें कर शाम को अपने कमरे में पहुंची और कमरे को गुलाब के फूलों से सजाया। रात्रि में सुहाग के जोड़े में पलंग पर बैठकर पति का इंतजार करने लगी। मेज पर केसर के दूध का गिलास उसने पहले से ही रख लिया था। रामू आज 8 बजे घर आ गया और सीधा अपने कमरे में पहुंचा। आज उसके हाथ में चमेली के फूलों का गजरा था और मुंह के पान की खुशबू आ रही थी। कमरे में घुसते हुए उसने कुंडी बंद की और गुड्डी के बालों में गजरा लगाकर गुड्डी को चूम लिया। कुर्ते की जेब से एक चांदी का नेकलेस निकालकर गुड्डी के गले में डाल दिए। गुड्डी भी रामू के सीने से चिपक कर आज को ही अपनी वास्तविकता सुहागरात मान रही थी। इस समय भी वह मन ही मन अपनी भाभी को धन्यवाद देना नहीं भूले। तो कहानी में तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।